प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आप सबका आज की इस सभा में इस समय में स्वागत करती हूँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज जो हम परमेश्वर का वचन देखेंगे उसका जो टॉपिक है वो है विश्वास यानी फेथ। अगर हम मसीह जीवन को देखें तो मसीह जीवन की जर्नी जो है वो विश्वास से शुरू होती है और विश्वास पे ही खत्म होती है। यीशु मसीह कहते हैं जब मैं आऊँगा तो कितनों में विश्वास को पाऊँगा। और जब हम परमेश्वर में आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो पर वो अनंत जीवन पाए। हमारी शुरुआत विश्वास से होती है और हमारा अंत विश्वास के साथ है। ये विश्वास हमारे जीवन में एक अहमियत रखता है। विश्वास हमारे जीवन में शुरू से लेकर अंत तक बना रहना बहुत ज़रूरी है। पर कई बार जिस संसार में हम रहते हैं अगर हम वहाँ देखें तो ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी बातें हमारे साथ हो जाती हैं कि हमारा विश्वास कभी कभी कमज़ोर हो जाता है, कभी डगमगाने लगता है, कभी ख़त्म हो जाता है और हम विश्वास में गिर जाते हैं। हम इस संसार में रहते हैं, हम संसार के नहीं हैं लेकिन हम इस संसार में रहते हैं और संसार में रहते हुए ही हमें इस विश्वास की रखवाली करनी है। कैसे हम रखवाली कर सकते हैं अपने विश्वास की, जबकि परमेश्वर का वचन तो कहता है अपने विश्वास की रखवाली करो, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, इस विश्वास को कभी कमज़ोर मत होने दो। यहाँ तक कि यीशु मसीह के चेले भी जो थे उनका विश्वास भी डगमगाने लगता था। हम कैसे अपने विश्वास की रखवाली करें इस संसार में जिसमें हम रहते हैं? कैसे हम संभाल सकते हैं अपने विश्वास को? जहाँ परेशानियाँ हैं, चिंताएं हैं, जहाँ बोझ है, जहाँ डर है, जहाँ रोज इस संसार की चीज़ें हमारे पास दी जाती हैं। आज हम इस परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि कैसे हम अपने इस विश्वास की रखवाली कर सकते हैं और कैसे हम इस संसार में रहते हुए जय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे हम इन संसार की बातों से जय प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम परमेश्वर का वचन देखें 1 यूहन्ना 5:4 में तो वहाँ लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यानी संसार पर भी अगर हमें जय प्राप्त करनी है तो वो क्या है? वो हमारा विश्वास है जो हमें जय दिलाएगा। सीधी और सरल बात है कि संसार पर जय प्राप्त करने के लिए हमें विश्वास की जरूरत है। यानी परमेश्वर ने यह अधिकार हमारे हाथों में दे दिया है कि अब हम इस संसार पर जय प्राप्त करें, जय प्राप्त करें इस संसार के ऊपर, इसकी अभिलाषाओं पर, इसकी लालसाओं पर, इसकी इच्छाओं पर जो ये संसार हमें देता है। जब हम इसके बीच में रह रहे हैं तो जो इसके द्वारा हमें दिया जाता है उस पर अगर हमें जय प्राप्त करनी है तो वो हमारा विश्वास है, वो हमारा विश्वास है। और इस विश्वास को अगर हम जब संभाल कर रखते हैं तो ये कैसे हमें जय देता है। आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि विश्वास जो है वो हमें कैसे जय प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो जब हमारे पास विश्वास होता है तो विश्वास शक को मार देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें अपने विश्वास की रखवाली करनी है, तुम्हें विश्वास जरूरी है क्योंकि तुम्हारी शुरुआत विश्वास के साथ हुई है, अंत विश्वास के साथ है। इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए तुम्हें विश्वास की जरूरत है। और ये विश्वास जो है ये क्या करता है? सबसे पहली बात जो संसार के द्वारा हमारे जीवन में दी जाती हैं उन बातों के लिए जो शक सबसे बड़ा आता है उसको खत्म कर देता है विश्वास के द्वारा। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो हमारे पास ये शक नहीं होता कि क्या होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। आज अगर हम देखें तो हमारे जीवन में किसी भी काम को करने से पहले हम एक बात सोचते हैं, होगा कि नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन अगर हम देखें इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण यानी जो बातें हमें नहीं दिखाई देती, जो बातें हम अपनी नजर से नहीं देख सकते, विश्वास वो देखता है। अनदेखी बातों का वो प्रमाण है। पहली बात हम कह सकते हैं कि विश्वास शक को खत्म कर देता है और विश्वास क्या करता है? विश्वास देखता है।
विश्वास देखता है, जब विश्वास देखता है तो कोई शक नहीं वहां रह जाता। अगर पवित्र शास्त्र में ही हम घटना देखते हैं कि स्त्री के बारे में जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था, उसने डॉक्टरों को देखा, उसने दवाई को देखा, उसने अपने रोग को देखा, लेकिन उसने चंगाई को नहीं देखा था। लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, इतना विश्वास लेकर आई कि उसके विश्वास ने शक को मार दिया और उसका विश्वास उस चंगाई को देखने लगा और उसने कहा, मैं इसे छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, इसके वस्त्र के छोर को ही मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास उसे जय दिला रहा था, उसका विश्वास उसके शक को मार रहा था। उस विश्वास ने उस शक को खत्म कर दिया और उसके विश्वास ने देखना शुरू किया। हमारा विश्वास जब मजबूत होता है वो शक को मार देता है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो विश्वास क्या करता है, विश्वास जो संसार हमें देता है उसे चुनौती देता है। और संसार हमें क्या देता है? पहली चीज जो संसार से हमें मिलती है वो है शक, होगा कि नहीं होगा। लेकिन विश्वास देखता है, उस शक को मार देता है। दूसरी चीज जो इस संसार से हमें मिलती है, जब कोई परेशानी, कोई समस्या या कभी हम ऐसे हालातों में चले जाते हैं कि जहां हमें दिखाई देता है कि अब कुछ रास्ता नहीं बचा, वहां सबसे पहले संसार की तरफ से दी गई सौगात जो हम कहें डर हमारे अंदर आ जाता है, डर आ जाता है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास डर को चुनौती देता है। जो संसार देता है उसे वो चुनौती देता है। इसका उदाहरण हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में ही 1 शमूएल में। यहां पर लिखा हुआ है 1 शमूएल के 17वें अध्याय में, जब एक दानव पलिश्ती गोलियत जो है, जब वो इजराइलियों को ललकारता है। 1 शमूएल के 17वें अध्याय का 10वां वचन यहां लिखा है, पलिश्ती सैनी जो था वो जब आकर इजराइल की सैनिकों को ललकारता है। यहां लिखा है, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। इस पलिश्ती ने इजरायलियों को ललकारा है। और क्या हुआ? उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। उसकी ललकार सुनकर इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वो डर गए। लेकिन उस डर को चुनौती दे रहा है परमेश्वर का जन दाऊद, जो अपने खुदा के ऊपर विश्वास रखता है। अगर हम आगे ही वचन पढ़ें तो वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। दाऊद क्या बोलता है? अगर हम 7वें अध्याय का 32वां वचन देखें तो वहां लिखा है, दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा, तेरा दास जाकर लड़ेगा। और शाऊल दाऊद से क्या कह रहा है? शाऊल कह रहा है, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन ही से योद्धा है। लोग पहले ही डर रहे हैं उस गोलियत से, और जब एक ललकार जो पलिश्ती ने दी है उसका सामना करने के लिए, उसे चुनौती देने के लिए दाऊद आगे बढ़ रहा है, तो ये शाऊल उसे और डरा रहा है। और वो उसको क्या कह रहा है कि तू तो लड़का ही है और वो लड़कपन से योद्धा है। यानी तेरी इतनी उम्र नहीं है, तेरे पास इतना तजुर्बा नहीं है जितना उसके पास तजुर्बा है, और तू क्या कर सकता है उसके सामने जाकर। लेकिन वो क्या कहता है आगे? वो कहता है, उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है, जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। मैं उसे चुनौती दे रहा हूं, मैं अपने डर को चुनौती दे रहा हूं, मैं जो संसार मुझे दे रहा है मैं उसे चुनौती दे रहा हूं, मेरा विश्वास उसे चुनौती दे रहा है। और अगर हम यही वचन आगे जाकर पढ़ें तो वहां जब दाऊद पलिश्ती के सामने जाता है तो वो उसे क्या कहता है? तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तू तो अपनी इन चीजों पर विश्वास रख रहा है, लेकिन मैं तो उस नाम से तेरे पास आ रहा हूं जिस पर मैं विश्वास करता हूं। मैं उस सेना का इजरायली सेना का परमेश्वर है जो उसके नाम से तेरे पास आ रहा हूं, उसी को तूने ललकारा है। और मैं जीवित परमेश्वर की सेना का हूं, जीवित परमेश्वर पर मैं विश्वास रखता हूं, मैं उस डर को चुनौती देता हूं। वो यहां ललकार रहा है उसको। जब हमारे अंदर वो विश्वास होता है तब हम ललकार सकते हैं, उस डर को चुनौती दे सकते हैं, उस डर को, क्योंकि हम जिस खुदा के ऊपर विश्वास रखते हैं हम जानते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है। हमारी ताकत, हमारी सामर्थ, हमारा विश्वास बन जाता है। इसीलिए वो यहाँ चुनौती दे रहा है उस डर को कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन शाऊल उसे क्या दे रहा है? वो उसे डर दे रहा है। संसार उसे क्या दे रहा है? उसे और डर दे रहा है।
और यही घटना अगर हम एक और देखें तो हम पढ़ते हैं मरकुस के अध्याय में, वहाँ एक आराधनालय का सरदार है जिसकी बेटी बीमार है, और वो यीशु के पास आकर कहता है कि यीशु मेरी बेटी मरने पर है, तू चल उसको जाकर चंगा कर दे, तू चल मेरे साथ, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो मरने पर है। और थोड़ी देर बीच में हम देखते हैं कि कुछ और घटना हो जाती है, और उसके बाद में कुछ लोग आकर उसको बताते हैं कि तेरी बेटी मर गई है, अब गुरु को दुख मत दे। वो उसे कहते हैं अब गुरु को दुख मत दे, तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यहाँ वचन कहता है, अगर हम मरकुस 5 के 36वें वचन में देखें तो वहां लिखा हुआ है, जो बातें वे कह रहे थे उन्हें यीशु ने अनसुना किया। जो बातें वे कह रहे थे। आज आप कौन सी बातें सुन रहे हैं, और कौन से टाइप के वे लोग हैं जो आपके आसपास हैं, जो आपको कुछ कह रहे हैं? शाऊल है, इजराइली हैं, पलिश्ती है, वे क्या कह रहे हैं आपको, और आपके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं, आपके विश्वास को डरा रहे हैं, आपके विश्वास को और ज्यादा निर्बल कर रहे हैं, आपको विश्वास को इतना कम कर रहे हैं कि आप खुद में ही नीचे गिरते जा रहे हैं। परमेश्वर ने यहां कहा उसे, जो बातें वे कह रहे हैं। आज खुदा आपसे और मुझसे बात करना चाहता है, अपने विश्वास को सुनने दो, अपने विश्वास को सुनने दो, वे बातें जो खुदा का वचन कहता है। विश्वास आता है सुनने से, और सुनना मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। वो मत सुनो जो वे कह रहे हैं। अनसुना किया को यीशु कहते हैं, अनसुना किया उन बातों को यीशु ने। लेकिन वो बातें आगे उन्होंने क्या कहा, मत डर, केवल विश्वास कर, मत डर। कौन आज आपको डरा रहा है, कौन आज आपको क्या कह रहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है उन्हें अनसुना करो, क्योंकि विश्वास देखता है, विश्वास सुनता है। तो उसे वो सुनाओ जो परमेश्वर का वचन है, जिससे उसे ताकत मिले, जिससे उसे बल मिले, जिससे उसे हियाव मिले। अगर हम अपने जीवन में देखें, हमारे शारीरिक जीवन में अगर हमें कई बार कमजोरी आ जाती है, या हम अपने आप को कमजोर महसूस करने लगते हैं, कभी कभी चक्कर खाकर गिर जाते हैं, तो क्या किया जाता है, हमें एनर्जी ड्रिंक दिया जाता है, जिसे पीते ही एकदम हमारे अंदर ताकत आ जाती है और हम कहते हैं अभी कुछ अच्छा लग रहा है। जब हम कमजोर पड़ते हैं, जब हम लोगों की बातें सुनते हैं, जब हमें लगता है ये परेशानियां, ये संसार की तरफ से दी गई चिंताएं, ये डर, ये शक, ये बुरे विचार हमें गिरा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं, खुदा का वचन कहता है तब ये विश्वास तुम्हारा बूस्टर डोज बन जाता है, तब ये विश्वास तुम्हारी एनर्जी बन जाता है। जब हम उस डर को चुनौती देते हैं, तब हमारे अंदर हियाव ले आता है विश्वास, हियाव ले आता है हमारे अंदर विश्वास। तब हम दाऊद के समान उस डर को ललकारते हैं, और तभी ललकारा जाता है जब हमारे अंदर हियाव आ जाता है। हमारा विश्वास डर को चुनौती देता है, हमारे अंदर हियाव को ले आता है। वो ऐसा हियाव हमारे अंदर पैदा करता है कि तब हमें इस संसार की चीजें गिरा नहीं सकती, तब वो हमें नीचे गिरा नहीं सकती। अपने आप को हम कभी कमजोर नहीं तब समझते, तब ये संसार की बातें, ये चिंताएं, ये परेशानियां, ये दुख, ये तकलीफ हमें नीचे नहीं दबाती। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो क्या होती है, पहली हमने देखा हमारा विश्वास देखता है, उसकी आंखें हैं जो हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें नहीं देख सकती, विश्वास की आंखों से वो विश्वास देखता है। दूसरी बात, विश्वास जब देखता है तो वो शक को खत्म कर देता है, वो शक को खत्म कर देता है। विश्वास क्या करता है, विश्वास सुनता है, और जब विश्वास सुनता है तो विश्वास चुनौती देता है उस डर को, और जब वो डर को चुनौती देता है तो हियाव को प्राप्त करता है। विश्वास हियाव लेकर आता है हमारे अंदर। अगली बात अगर हम देखें तो विश्वास क्या करता है, विश्वास शत्रु के सारे हथियारों का नाश करता है। शत्रु के कौन से हथियार हैं? चिंता, तनाव, शक, डर। और अगर आज हम मसीह जीवन में देखें तो बहुत से मसीह जो हैं इस संसार से हार गए, अपने डर की वजह से, अपने शक की वजह से, अपनी चिंताओं पर जय नहीं पा सके। कई लोग कई वजह से इस संसार से हार गए, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये विश्वास ही तुम्हें संसार पर जय दिलाता है। अभिलाषाओं में गिर गए, लालसाओं में फंस गए, उनकी इच्छाएं उनके ऊपर हावी हो गई और वो हार गए, संसार से हार गए, वो उनका विश्वास गिर गया। लेकिन खुदा आपको और मुझको आज ये सिखाना चाहता है कि अपने शत्रु के सारे हथियारों को तुम निकम्मा कर दो, उसके सारे हथियारों का तुम नाश कर सकते हो विश्वास के द्वारा।
क्यों कई बार मसीह गिर जाते हैं, या उनका शक उन्हें हरा देता है, या उनका डर उन्हें हरा देता है और वो संसार से हार जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने हथियार पहन कर रखे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे हथियारों को बांध लो, मेरे हथियारों को पहन लो। शत्रु क्यों हमला कर जाता है? क्योंकि हमारे पास हथियार ही नहीं है। हमने अपने हथियार पहने हुए हैं, हम अपने तरीकों से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अपने तरीकों से संसार पर जय पाना चाहते हैं, हम अपने तरीके से उस शत्रु को हराना चाहते हैं। जबकि हमें यह पता होना चाहिए कि शत्रु के सारे हथियार पहले ही, उसके हथियारों में कोई सामर्थ्य नहीं है, वो जंग लगे हुए हथियार हैं। क्योंकि खुदा का वचन कहता है यशायाह 54:17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई सफल ना होगा। उसका कोई हथियार चल नहीं सकता हमारे खिलाफ। क्यों? क्योंकि उसके हथियारों को अगर हमने, परमेश्वर के हथियारों को अगर हमने पहन रखा है, इसलिए हार जाते हैं मसीह, क्योंकि उन्होंने हथियार पहने ही नहीं हैं, उनके पास अपने हथियार हैं ही नहीं। इसीलिए शत्रु के शस्त्र उन पर भारी पड़ जाते हैं। जबकि खुदा कहता है जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा, सबों से जीत जाएगा। कैसे? यदि हमने परमेश्वर के हथियारों को पहन के रखा है, अगर हमने उस विश्वास को ग्रहण करके रखा है, हमने सत्य से अपनी कमर कसी हुई है, अगर हमने धार्मिकता को पहना हुआ है, तो हमारे जीवन में कोई डर, कोई परेशानी, कोई चिंता, कोई शक हमारे नजदीक आ भी नहीं सकता। क्योंकि खुदा कहता है विश्वास के द्वारा तुम संसार पर जय प्राप्त करोगे। विश्वास के द्वारा, विश्वास से ही मसीह जीवन की शुरुआत होती है। और चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने। क्या नाश करेगा वो हमारा? क्या घात करेगा? क्या हमसे चुराएगा? वो विश्वास को चुराता है हमारे जीवन से। एक विश्वासी, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम विश्वासी कहलाते हैं। और एक विश्वासी के जीवन से अगर विश्वास निकल जाए तो हम खाली हैं, खाली हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके सारे हथियार हमारे खिलाफ कामयाब हो जाएंगे। जबकि खुदा कहता है मैं आया हूं तुम्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। हम विश्वासी हैं। विश्वास के द्वारा हमारी शुरुआत हुई है, उस पर विश्वास करके। हमारा अंत है, जब वो आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। इस संसार की अभिलाषाएं, इच्छाएं, लालसाएं, जो भी बातें हैं, ये चिंता, ये परेशानियां, ये बोझ, ये बुरे विचार, ये शक, ये डर, कुछ भी, जो भी चीजें हैं, ये सारी संसार की देन है और हम इसी संसार में रहते हैं। अगर आपको जय प्राप्त करनी है इस संसार पे, विश्वास के द्वारा ही आप जय प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा। आज खुदा आपसे और मुझसे बात करना चाह रहा है और हमें ये सिखाना चाह रहा है, अपने विश्वास की रखवाली करो, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो, अपने विश्वास को मजबूत करो। यही है जो तुम्हारी शुरुआत से अंत तक तुम्हारे पास होना चाहिए और यही है तुम्हें इस संसार पर विजय देगा, यही तुम्हें जय प्राप्त कराएगा। जब हम इस संसार से जाएं, जब हम इस संसार से कूच करें, तो हम इस संसार पर जय पाकर कूच करें, जय पाकर हम कूच करें। रहना हमें इसी संसार में है, हर पल हम इसी संसार में जी रहे हैं। हम संसार के नहीं हैं, लेकिन रहते तो हम यहीं पर हैं। और जब यहाँ रह रहे हैं तो हर दिन हमें लड़ना है, हर दिन हमें चुनौतियों का सामना करना है, हर दिन हमें उस शक को मारना है, हर दिन हमें हियाव में चलना है। आज हमें अपने जीवन में सोचने की और पूछने की अपने आप से ज़रूरत है कि कौन मुझे चला रहा है, कौन मुझे चला रहा है? क्या मेरा विश्वास मुझे चला रहा है या मेरा दृष्टिकोण मुझे चला रहा है? जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं उसी पे फिर भी विश्वास नहीं ला पाता, या जो मुझे मेरा विश्वास देख रहा है, मैं उस पे विश्वास ला रहा हूं। कुछ नहीं दिख रहा तो हम विश्वास नहीं कर पाते। लेकिन खुदा का वचन कहता है विश्वास देखता है, विश्वास सुनता है, और जब वो देखता है, सुनता है, तो विश्वास चलता है, वो मूव करता है फिर जीवन में। आज खुदा के इस वचन के द्वारा हम अपने जीवन में ये जाने कि गिरते हुओं को सहारा विश्वास देगा। शक को खत्म करना है तो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। अगर हमारे पास विश्वास है तो वो डर को चुनौती देगा। अगर विश्वास है हमारे पास तो शत्रु का कोई भी हथियार हमारे खिलाफ कामयाब नहीं हो सकता। जितने लोग हम पर, जितने मुद्दई होकर हम पर नालिश करें, परमेश्वर का वचन कहता है जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। और ये किसका भाग होगा? यहोवा के दासों का यही भाग है, वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यह वाणी है। अपने विश्वास को मजबूत करें,
विश्वास में बने रहें, विश्वास को थामे रहें, विश्वास को कभी गिरने ना दें, विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। परमेश्वर के वचन के द्वारा, वचन को सुनने से आप विश्वास को पाएंगे। वे क्या कह रहे हैं उन्हें अनसुना करके खुदा क्या कह रहा है, अगर हम उस पर मन लगाएं तो यहाँ से हम विश्वास पाएंगे। और जो ये सुनेगा वही ये देखेगा, और जब ये देखेगा उसके अनुसार ये चलेगा। हर चुनौती को ये ललकारेगा, हर चुनौती का सामना करेगा, हर शक को मारेगा। हमारा विश्वास शत्रु के हथियारों को खत्म करेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज एक बार फिर परमेश्वर ने आपकी और मेरे विश्वास को मजबूत किया है, ताकि हम विश्वास को प्राप्त करके विश्वास के द्वारा इस संसार पर जय प्राप्त करें। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। प्रेज़ गॉड।